रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और बेस्ट सेलिंग लेखकों में से एक है। वो रिच डैड कंपनी के फाउंडर है। अपनी किताबों और कोचिंग क्लासों से उन्हें बहुत सारे लोगों को बिजनेस करने और पैसे कमाने के तरीकों के बारे में बताया है। रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है कि अमीर घर के बच्चों को किस तरह से पैसे के बारे में जानकारी दी जाती है जिससे वो आगे चलकर अच्छा पैसा कमा सके। यह किताब रॉबर्ट कियोसाकी की आत्मकथा भी है। इस किताब में पैसे के बारे में वो बातें बताई गई है जो मिडिल क्लास घर और स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये किताब उनके लिए बहुत ही यूजफुल है जो पैसे कमाने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं और वो जो अपने फाइनेंस के ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 1, पैसों के बारे में वो बातें जाने जो अमीर अपने बच्चों को सिखाते हैं। मिडिल क्लास परिवारों में अक्सर यह बात कही जाती है कि पैसा ही हर समस्या का जड़ है। उनके घरों में बच्चों से पैसों की बातें कभी नहीं की जाती। यहाँ तक कि लोग फिल्में देखते हैं तो उसमें भी विलन हमेशा एक अमीर बिजनेसमैन होता है। उनके हिसाब से पैसा आदमी को घमंडी और लालची बना देता है। पैसों के बारे में इस तरह की सोच रखने से ही उनके बच्चे भी अपनी जिंदगी गरीबी में बिता देते हैं और उनके बच्चों का भी यही हाल होने वाला है। इस किताब में वो बातें बताई गई है जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं जिससे उनके बच्चे आगे चलकर अपनी जिंदगी सुकून से बिताते हैं। इस किताब में यह बताया गया है कि किस तरह से आप खुद के पैसों के लिए काम न करके अपने पैसों से अपने लिए काम करवा सकते हैं। ये किताब आपको पैसे पर काबू पाना सिखाती है और साथ ही यह बताती है कि किस तरह आप अपने आमदनी और खर्चों के बीच के अंतर को इतना बढ़ा सकते हैं जिससे आपको कभी काम करने की ज़रूरत ना पड़े। 2, चूहा दौड़ से बाहर निकलना कुछ लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है। चूहा दौड़ में दौड़ने का मतलब है हमेशा खुद के अलावा सबके लिए काम करना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने बॉस को अमीर बना रहे, खुद को अमीर नहीं बना रहे। बहुत से लोगों को ये बात पहले से ही पता है लेकिन वह फिर भी यह काम कर रहे हैं क्योंकि उनके आसपास के सभी लोग यही काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर लगता है अगर वो लोगों की तरह काम नहीं करेंगे तो लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। यही डर उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। इनके अलावा हम लोगों को बचपन से ही प्रोग्राम किया जाता है कि स्कूल जाकर अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी नौकरी की तलाश करो। यह सलाह इंडस्ट्रियल एज से चली आ रही है। उस समय एक कंपनी में अच्छी नौकरी करने के बाद आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलती थी लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं लेकिन कुछ लोग अभी अपने बच्चों को 100 साल पुरानी सलाह दे रहे हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि दुनिया के 80% लोग मिडिल और पुअर क्लास की जिंदगी जी रहे हैं तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। इससे हम अपना सिर तो पानी के ऊपर रख पा रहे हैं लेकिन पानी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 3, लालच और डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। अगर आपके पास फाइनेंस का ज्ञान नहीं है तो लालच और डर जैसी भावनाएं आप पर हावी हो जाएंगी। ये भावनाएं आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर सकती है और आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। जब भी हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे आते हैं तो हम उसे किसी स्टॉक या बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करते बल्कि लालच में आकर उन पैसों को बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं। हम हमेशा अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, अमीर बनने की नहीं। इसका नतीजा यह होता है कि सारी ज़िंदगी काम करते रहते हैं और एक दिन गरीबी में मर जाते हैं। पैसों को इन्वेस्ट करने से हम लंबे समय तक अमीर रह सकते हैं लेकिन हम में से हर किसी के अंदर पैसे खोने का डर रहता है। पैसों को इन्वेस्ट करने में रिस्क होता है लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाकर हम रिस्क को हैंडल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग रिस्क नहीं लेते, वे अपनी सारी जिंदगी ज़मीन पर बैठा कर बिता देते हैं। ऊपर सिर्फ इसलिए नहीं उठते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गिर जाएंगे। ऐसे लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो पहले से गिरे हुए हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि कोई भी रिस्क न लेना असल में ऐसा रिस्क लेने के बराबर है जिसमें उनका नुकसान है। इससे निकलने के लिए हमें फाइनेंस के बारे में जानना होगा। अपने ज्ञान को बढ़ाकर हम अपने लालच और दिखावे की भावना पर काबू पा सकते हैं। 4, बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व के बारे में नहीं बताया जाता। क्या आपको पता है जो लोग रिटायर होते हैं उनमें से 50% लोगों के पास कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं होता और जो बचे हुए 50% है उनमें से भी 70 से 80% लोगों को ज़रूरत भर की पेंशन भी नहीं मिलती। आज की दुनिया में अगर आप सिर घुमा के देखें तो आपको बहुत सारे काबिल लोग दिखाई देंगे लेकिन ये काबिल लोग कामयाब नहीं है। इन सभी बातों की एक वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। आज के समय में स्कूल में वो पढ़ाया जाता है जिसका इस्तेमाल असल ज़िंदगी में बहुत कम होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत हर व्यक्ति को है क्योंकि हर व्यक्ति पैसा कमाना और उसे संभालना चाहता है लेकिन स्कूलों में इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बड़े होने के बाद पैसों को अच्छे से संभाल नहीं पाते। फाइनेंशियल एजुकेशन कमी होने की वजह से सिर्फ लोगों का ही नहीं देश का भी नुकसान होता है। अगर बड़े बड़े नेता देश विदेश से लोन लेने के बाद उसे चुका नहीं पाएंगे तो सोचिए उस देश का क्या होगा। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर आज बहुत सारे लोग गरीब है तो उसकी वजह है फाइनेंशियल एजुकेशन। ऐसे हालातों में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद से ही अपने आप को फाइनेंस की बातों से परिचित कराएं। अगर आप हर वक्त में कामयाब रहना चाहते हो तो आपको इस बात की बहुत ज़रूरत है। नंबर 5, आप अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं।
अगर आप अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको आज से शुरुआत करनी होगी। आप जितनी जल्दी काम शुरू कर देंगे उतनी ही जल्दी खत्म भी करेंगे और अपनी बची हुई जिंदगी को अच्छे से बिता सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करनी होगी। आप जब तक खुद को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक आप फैसलों को अच्छे से नहीं ले पाएंगे। आइए देखें कि आपको किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये देखें कि आप इस समय क्या कर रहे हैं और आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप भविष्य में किस तरह की जिंदगी जीने की उम्मीद करते हैं। आप देखिए कि भविष्य में जब आपके खर्चे बढ़ेंगे तब क्या आप अपने इस काम से अपने आप को संभाल पाएंगे। इसके बाद आप अपने फाइनेंस की मंजिल को तय कीजिए। आप ये सोचिए कि अब से 10 साल बाद आप अपने आप को किस हालत में देखना चाहते हैं और किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। आप खुद के लिए जो भी मंजिल तय करें उसे हासिल करने के लिए जानकारी हासिल करना शुरू कर दीजिए। आपका समय और आपका दिमाग आपके सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका सही इस्तेमाल करना सीखकर आप कामयाब बन सकते हैं। नंबर 6, आमिर बनने के लिए आपको रिस्क लेना सीखना होगा। आज तक कोई भी बिना रिस्क लिए आमिर नहीं बन पाया है। कामयाब लोगों को रिस्क लेने से डर नहीं लगता क्योंकि उन्हें पता है कि रिस्क को हैंडल कैसे करते हैं। उनके पास सोच समझकर रिस्क लेने की काबिलियत होती है जिससे वो रिस्क लेते हैं, कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ नाकाम लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि रिस्क को हैंडल कैसे किया जाता है। हम में से हर कोई अपने पैसों को बैंक में जरूर जमा कर देता है। हम उसे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते और इसलिए हमेशा पैसे के लिए काम करते रहते हैं। अगर हम उसे इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देगा। इसलिए आप अपने पैसों को बैंक में रखने के बजाय उसे इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आप उसे स्टॉक या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमेशा खतरा रहता है कि आपका सारा पैसा डूब जाए, लेकिन अगर आप जमीन से उठने की कोशिश ये सोचकर नहीं करेंगे कि आप गिर सकते हो तो इसका मतलब है कि आप पहले से गिरे हुए हो। समय के साथ आपको सोच समझकर रिस्क लेना आ जाएगा। अगर आप स्टॉक या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप रियल एस्टेट में या फिर किसी और जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टमेंट से आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है तो समझ जाइए कि उसमें ज़्यादा रिस्क है। इन्वेस्टमेंट करने से कभी कभी आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट न करने से आपको फायदा कभी नहीं होने वाला। नंबर 7, आमिर बनना आसान नहीं है, इसलिए खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखिए। सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि अगर आप अमीर बनने के रास्ते पर निकल रहे हैं तो आपको बहुत बार गिरना होगा और बहुत बार हारना भी होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुश्किल वक्त में आप अपना मोटिवेशन ना खोए। इसके लिए कुछ तरीके दिए गए हैं। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए और उसमें लिखिए कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। जब भी आपको लगे कि आपका मोटिवेशन कम हो रहा है तब आप उस लिस्ट को निकाल कर पढ़िए। इससे आपको यह पता लगेगा कि आपको अभी काम क्यों करना है। इसके अलावा आप सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च कीजिए। अक्सर हम ये करते हैं कि जब भी हमारे पास पैसे आते हैं तब हम अपने बिल भरते हैं, अपनी ईएमआई भरते हैं, अपनी फीस भरते हैं और ज़रूरत के कामों में सारे पैसे खर्च कर देते हैं। ऐसा करके हम अपनी सारी परेशानियों को निपटा कर अपने दिमाग को काम के बोझ से हल्का कर देते हैं और हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप सबसे पहले खुद पर पैसे खर्च करेंगे तो आप अपने दिमाग को बाकी की ज़रूरतों को पूरा करने के तरीकों के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। इससे आप अलग अलग रास्ते निकालकर पैसे कमाने के तरीकों के बारे में सोचने लगेंगे और समय के साथ बेहतर बन जाएंगे। नंबर 8, आलस और घमंड आपके डूबने की वजह बन सकती है। आप चाहे कितनी भी समझदार या चालाक क्यों ना हो जाए, अगर आप खुद के व्यवहार को सुधारने का काम नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अपने अंदर से आलस और घमंड को पूरी तरह से निकाल दीजिए। आलस करने का मतलब है वो ना करना जो करना चाहिए। हम में से हर किसी को सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने काम में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप आलस कर रहे हैं। आलस करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा दिन सोते रहे। अगर आप किसी भी जरूरी काम को करने से पीछे हट रहे हैं तो आप आलस कर रहे हैं। भले ही आप एक हफ्ते में 60 घंटे का काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हैं जो आपको देना चाहिए तो आप आलसी कहे जाएंगे। इसके अलावा घमंड हमें अपनी बुराइयों को देखने नहीं देता। घमंडी लोगों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और अगर कोई उन्हें अच्छी सलाह देता है तो वो उसे सुनते या उस पर गौर नहीं करते। वो बस वही मानते हैं जो मानना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। घमंड आपको काफ़ी हद तक डुबो सकता है। अगर आप सुनने से पहले बोलते हैं, सुनकर सोचने के बजाय सोचकर सुनते हैं और अपने एक्सपर्ट की बात नहीं मानते तो समझ जाइए कि आप घमंडी है। 9, संपत्ति और कर्ज में अंतर करना सीखिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें मायने रखती है। जो चीज़ें उनके लिए हद से ज़्यादा मायने रखती है वो उसे अपनी संपत्ति मानते हैं। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सबसे पहले संपत्ति और कर्ज में अंतर जान लेना चाहिए। संपत्ति वो होती है जो समय समय पर आपकी जेब में पैसे डालती रही और कर्ज वो है जो समय समय पर आपकी जेब से पैसे निकलती रही। अमीर बनने के लिए आप सबसे पहले अपने पैसों को संपत्ति खरीदने के काम में लगाइए ताकि आपके पैसे आपके लिए काम कर सके और समय समय पर आपको उसका फायदा हो सके। संपत्ति के लिए पैसे खर्च करने का मतलब है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स,
रियल एस्टेट, रॉयल्टी या फिर किसी भी ऐसे काम में पैसे लगाना जहां से आपको बिना काम किए बार बार पैसे आते रहे। आप कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ जाए। एग्जाम्पल के लिए ज़मीन की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, तो आप ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पैसों को इन्वेस्ट करने से वो पैसा आपका कर्मचारी बन जाता है। आपके पास जितने ज़्यादा कर्मचारी होंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। जब आपके इन्वेस्ट किए गए पैसों से आपके पास ज़्यादा पैसे आए तो उस पैसे को भी इन्वेस्ट कर दीजिए। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास हर महीने के खर्च से ज़्यादा पैसे न आने लगे। नंबर 10, नौकरी से आपकी ज़िंदगी का गुजारा होता है, बिजनेस से आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। बिजनेस में आप काम नहीं करते बल्कि आपके लिए कोई काम करता है। इस तरह से आपको पैसे आते रहते हैं लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे होते। तो आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना होगा। नौकरी करने से आपकी ज़िंदगी कटती रहती है, आप उससे अपने घर का खर्च चला लेते हैं लेकिन अमीर नहीं बन पाते। अगर आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है तो आप अपने नौकरी से आने वाले पैसों को अपने बिजनेस में लगा दीजिए। आप पार्ट टाइम में अपने बिजनेस पर ध्यान देकर उसे आगे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप हर संडे को जाकर रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हैं या फिर आप अपनी नौकरी से आने वाले पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आप अपने बिजनेस को समय दे रहे हैं जिससे समय के साथ आप अमीर बन जाएंगे। जब आपके बिजनेस से ज़्यादा पैसे आने लगे तब आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना पूरा समय अपने बिजनेस को दे सकते हैं। कुल मिलाकर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं, अमीर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट करें जिससे आपको बिना काम किए पैसे मिलते रहे। यह ज़रूरी है कि आपके पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स हो। रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों को अपना कर्मचारी बना सकते हैं। इसके अलावा खुद को फाइनेंस, टैक्स और कानून के बारे में शिक्षित करके आप अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हैं।